गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है, टॉपिक वाइज वीडियोस ढूंढ रहे हो, चैप्टर्स ढूंढ रहे हो। डोंट वरी गाइस, होएगा, सब होएगा, धीरे धीरे अच्छे से होएगा। मैक्रो के कुछ वीडियोस पोस्ट करने के बाद नाउ आई एम कमिंग ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अब आईडी में सबसे ज्यादा चीज जो बच्चे को हॉन्ट करती है वो है डेटा। सर डेटा कैसे याद रखे, इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे ईयर्स कैसे याद किए जाए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितने भी इवेंट्स हुए हैं एक एक करके सारे रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे इवेंट्स याद होंगे और उसके बाद आपको इस वीडियो का प्रैक्टिस भी करना है। सारे इवेंट्स लिख रहे हैं खुद से, तब ये वीडियो आप मेमोराइज कर पाओगे अच्छे से। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के ऊपर। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं, यहां पे मैंने ईयर्स लिख दिए। ईयर्स के साथ मैं जाऊंगा फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 8। आईडी के 8 चैप्टर के जितने इवेंट्स हैं सब रिकॉर्ड करेंगे। ओके, 1757 यहां पे क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था बैटल बिटवीन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। सो कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ प्लासी। ओके, सो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स जीत गए थे। चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवेज, और 1854 में जो फर्स्ट एक्सटेंशन है, आप बोल सकते हो जो पहला ब्रिज बना हुआ है रेलवे ट्रेन वहां से पास हुई थी। इफ यू रिकॉल दैट इज फ्रॉम मुंबई टू थाने। टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, सो डायग्राम। ऑलराइट, 1869 में क्या हुआ था? चैप्टर 1 में ध्यान से याद करो, एक कैनाल बना था, विच वॉज दैट कैनाल? स्यूज कैनाल। ओके, डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। 20,000 किलोमीटर की जर्नी इसने ऑलमोस्ट 11,000 की कर दी थी। सो ये कैनाल 1869 में बना था। 1881 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट सेंसस, जो कि हर 10 साल में होता है। सो पहले पेज पे ये 5 डेटास है, ध्यान से देख लीजिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, 1907 में कौन सी कंपनी आई थी बताइए जरा? स्टील की, यस, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड जमशेदपुर में। ये इंडस्ट्री खुली थी हमारी। 1921 को कहा जाता है हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस साल से इंडिया के डेमोग्राफिक्स में चेंज आया था। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से हमारा बर्थ रेट स्टिल हाई था, लेकिन डेथ रेट जो है वो लो हो गया था। हम सेकेंड स्टेज में एंटर हुए थे। दैट्स द रीजन वी कॉल इट द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1932 में टाटा एयरलाइंस का इनॉग्रेशन हुआ था। JRD टाटा जी ने टाटा एयरलाइंस का इनॉग्रेशन किया था। राइट, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है। अब ये जो दो चीजें आपने शायद चैप्टर 3 LPG के अंदर पढ़ी होगी। 1934 में RBI एक्ट पास हुआ था, और 1935 में RBI को इंडिया का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया था। राइट गाइस, सो ये कुछ इंसिडेंट्स सेकेंड पेज पे। लेट्स मूव अहेड ऑन द थर्ड पेज। 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस मिला था किन दो कंट्रीज को? कंपैरेटिव स्टडी याद आ रहा हो, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों को मिला था इंडिपेंडेंस। राइट गाइस, 1948 में अब हुई थी दो चीजें। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट IPR आया था। इफ यू ऑल रिकॉल, पहला IPR आया था 1948 में, और दूसरा GATT वाज फॉर्म, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 23 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स है ये फॉर्म हुआ था। राइट गाइस, 1949 में लेड टू फॉर्मेशंस ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना। 47 में इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, 49 में चाइना को मिला था। 1950 के अंदर आया था हमारा प्लानिंग कमीशन, और 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये कुछ डेटा इस पेज पे हुए। राइट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? 1953। ओके, 1953 में किसका फर्स्ट 5-year प्लान था? एब्सोल्युटली राइट, इट वाज चाइनाज फर्स्ट 5-year प्लान।
ओके इंडिया का 1951 में था, चाइना का 1953 में था और पाकिस्तान का जो था वो 1956 में था। तो यहां आपको दिख रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो यहां पे आया था। राइट गाइस, 1955 में कार्वे कमिटी ने किसकी नीड रियलाइज की थी? दे रियलाइज द नीड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। सो 1955 में कार्वे कमिटी, ओके, उन्होंने SSI की नीड रियलाइज की। 56 में दो चीजें आएगी, आप सोच रहे हो स्पेस छोड़ा है, क्योंकि 56 में आया था सेकेंड IPR। ऑलराइट गाइस, 1958, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हिंट देता हूं आपको, लास्ट चैप्टर में चाइना की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज में दो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी थी जो माओ ने इंप्लीमेंट की थी। कुछ याद आ रहा है 1958 में कौन सी थी? 1958 में उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी GLF कैंपेन, जिसे हम कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और 1965 में आया था ग्रेट प्लोरेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये दोनों चीजें माओ ज़ेडोंग ने इंप्लीमेंट की थी अंडर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं कहानी लेते हैं 1966। 1966 में चैप्टर 2 में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV सीड्स, HIV मत लिख के आना, HYV सीड्स है, ठीक है, गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगा इसका। 1969 में क्या आया था? ओके, 1969 में आए थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कुछ याद आ रहा है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे, मनी लेंडर्स, रिलेटिव ट्रेडर्स एंड एजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, उनको हटा के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1969। 1970 में उसके बाद अगर आपको ध्यान है तो कुछ ऐसा हुआ था कि व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था। गाइस, 3 रिवॉल्यूशन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एक हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है, और आगे अभी एक आएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वर्गेसी क्यूरियन के अंदर आया था ऑपरेशनल फ्लड, जिसमें बताया हुआ है कि अमूल ने पर्टिकुलरली कैसे अमूल का ओरिजिनेशन हुआ था, इट केम अप फ्रॉम दिस प्लेस। इसके बाद अगला था 1978। 1978 में चाइना ने इंप्लीमेंट किया था अपना चाइना ने इंप्लीमेंट किए थे अपने रिफॉर्म्स। गाइस, China was the first country among India, China and Pakistan, क्योंकि चाइना ने 78 में किए, पाकिस्तान ने 88 में किए और इंडिया ने 91 में किए। इसके बाद आता है ईयर 1980। अब 1980 में अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना की ही एक पॉलिसी है जिससे उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में आया, दैट इज देयर वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। दिस वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1980। हालांकि जिसको आगे जाके उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि आफ्टर ईयर्स उनकी कंट्री में उनको रियलाइजेशन आया कि यूथ गिर जाएगा और एज लोग बढ़ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, 1982 पे आ जाते हैं। अब रूरल एरियाज का एक एपेक्स बॉडी फॉर्म हुई थी जिसका नाम है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, जिसने पर्टिकुलरली जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो रूरल एरियाज में क्रेडिट देते हैं उसको क्रेडिट देने के लिए फॉर्म किया गया, ताकि रूरल एरियाज के इंस्टीट्यूट्स की क्रेडिट स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ओके, 1987 में समथिंग केम अप कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब गाइस, इसके बारे में दिया हुआ है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक तरीके का डीड है जो साइन की गई थी, और इसमें ये डिसाइडेड था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है उसे रिड्यूस कैसे किया जाए। सो इंटरनेशनली इट वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज साइंड एंड दिस एग्रीमेंट वाज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑलराइट गाइस, 1988 किस कंट्री ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए? बताओ, चलो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में। इट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए 1988 में। यहां पे एक चीज शायद रह गई इसके पहले, हाँ, 1974 गाइस, ये मैंने स्किप आउट कर दिया। इसमें फॉर्म हुआ था CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर आपको याद हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसने 17 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की थी जहां पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है कंट्री में। सो दिस वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1974। 1991 में क्या हुआ था? LPG, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, और साथ ही साथ आया था गाइस गोल्डन रिवॉल्यूशन।
गोल्डन रिवॉल्यूशन जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन गेयर अप हुआ था, ये फेज चला 1991 से लेके 2003 तक। ओके, इस फेज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब का प्रोडक्शन जो था वो पीक लेवल पे था, क्योंकि नई टेक्निक्स कुछ इंप्लीमेंट की गई, इसलिए इस फेज को नाम दे दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन का। ऑलराइट गाइस, 1995 में इसके बाद क्या आया? WTO मतलब इसने गैट को रिप्लेस किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट जो 1948 में आया था उसको रिप्लेस किया WTO ने इन 1995। 164 कंट्रीज एज द मेंबर्स। लेट्स मूव अहेड गाइस ऑन द लास्ट पार्ट। यस, 2005 में क्या आया था? एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो हर बच्चे को पता है, बताओ कौन सी है वो? मनरेगा, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This was formulated by the government. 100 days of guaranteed employment. If you all recall guys. Yes, 2014 में आया था जन धन योजना। जन धन योजना भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि जितने भी लेबर्स, फार्मर्स जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनसे रिलेटेड स्कीम थी कि अगर वो बैंक अकाउंट्स खोलते हैं तो उनको टेक्निकली लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी। इससे इंडिया में बैंक अकाउंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए। अब बैंक अकाउंट्स बढ़ने से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि मनी क्रिएशन बढ़ेगा। इन फार्मर्स लोगों का पैसा बैंक के पास आएगा, वो ज्यादा लोन्स देंगे, इससे इकोनॉमी में नेशनल इनकम गेयर अप हो जाएगा। 2015 में हमारे मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके कुछ निकाला जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका दूसरा नाम पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया था। ऑलराइट गाइस, ओके। 2016 में मोदी जी ने एक और बम फोड़ा जिसका हम नाम रखे हैं डीमोनेटाइजेशन। ओके, नोटबंदी कर दी, सारे नोट बंद कर दिए गए मोदी जी द्वारा। 500,000 के नोट जो थे पर्टिकुलरली हटा दिए गए। सो दैट केम अप इन डीमोनेटाइजेशन। एंड 2017 में आया GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया। ऑलराइट गाइस, सो ये कुछ डेटास मैंने आज की वीडियो में बताए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सारे पेजेस को ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दिया कि आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सको और डेटास याद रखो। एक बार देखो, रीड करो एक साथ, तो याद रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कंटेंट चाहिए, और वीडियो चाहिए, और आपको ये चाहिए कि सारे एब्रीवेशन, सारे डेटा एक मैसेज में है, तो इस वीडियो को लाइक करना। जितने लोग सी करेंगे उतना मुझे लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैं बहुत सारा कंटेंट जो कि डेटा है वो पोस्ट करूंगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।